गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है वो किचन में लंगर प्रसाद बना रही है, काट रही है, या फिर अभी अभी कई बार क्या होता है कि आप मार्केट से कुछ सब्जियां वगैरह ला रहे होते हो और उसको फ्रिज में रख रहे होते हो या उसको धो रहे होते हो, या फिर आप लंगर प्रसाद कर रहे हो, चाय प्रसाद पी रहे हो, कुछ भी खाने से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं, किसी का खाना पैक कर रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो आज का थॉट आपके लिए है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं तू वो अन्नपूर्णा देवी है जो सब के अंदर, देखिए हम सबके जो शरीर है ना वो खाने से चल रहे हैं और किसी चीज़ से नहीं। एक एक हम सांस ले रहे हैं और एक हम जो खाते हैं। तो सांस तो गुरु जी ने सबको एक जैसी दी है, सबको। और खाना जो है वो आप अपने घर के लोगों के लिए बनाते हैं। उनको, उनका जो शरीर है, दिमाग है, वो चलाने के लिए सबसे ज़रूरी खाना है। तो जब आपके को ये सेवा दी गई है, अगर आप घर में, आपको ये सेवा दी गई है कि आप खाना बना रहे हैं या फिर आप घर के लिए खाना कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ताकि घर में खाना आ सके, तो आज की गुरु जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है और गुरु जी का मेहर भरा हाथ आपके सिर पे। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके परिवार में कभी कोई सदस्य भूखा नहीं रहेगा। अगर आप खाना बनाती हैं या बनाते हैं, तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पे भी काम करते हैं जहाँ आपको खाना सर्व करना है, चाहे एरोप्लेन में, चाहे ट्रेन में, चाहे किसी होटल में, चाहे हॉस्पिटल में, तो भी आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि आपको गुरुजी ने चुना है लोगों की सेवा करने के लिए। सेवा बहुत तरीके से होती है, लेकिन किसी का अन्न देना, किसी को अन्नदाता हो अगर आप, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। अगर घर में 10 लोग हैं लेकिन खाना बनाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझिए और बहुत प्यार से खाना परोसें, बहुत प्यार से खाना बनाएं। जिस समय खाना बनाएं गुरु जी को याद करें। इसको आप ना एक बोझ लेके ना करें कि हाय मुझे ही करना पड़ रहा है, हाय मुझे ही बनाना पड़ रहा है। आपको नहीं पता कि आपके कितने जन्म सुधर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपकी जो वाइब्रेशन है, अगर आप खाना बनाते समय खुश होके बनाएंगे तो जो जो वो खाना खाएगा वो खुश हो जाएगा। और अगर आप सड़ के कुड़ के टेंशन में या कलप के खाना बनाओगे कि मुझे ही करना पड़ता है, सब बैठे और मैं ही बना रही हूँ, तो यकीन माने घर में एक टेंशन वाला माहौल हो जाएगा। क्योंकि जो जो वो खाना खाएगा आपके शरीर की जो वाइब्स हैं उनके शरीर में जाएंगी और वो सब भी वैसे ही चिड़चिड़े हो जाएंगे और यही सोचेंगे कि हमें क्यों करना पड़ता है। आप लोग कहते हो ना घर की नेगेटिविटी जो है वो कैसे कम हो, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब आप खाना बनाओ तो बहुत प्यार से बनाओ। आपसे नहीं बनता। देखिए क्या होता है घर में कि 2 बहुएं हैं और आपकी बेटी भी है, लेकिन सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं ही क्यों करूं, और आपसे हो नहीं रहा, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो कि सब घर में खाने का टाइम है और खाना नहीं बना। और आपने अपनी बड़ी बहू को बोला, उसने कोई बहाना बना दिया, छोटी ने बना दिया, बेटी कह रही मैं क्यों बनाऊँ, भाभीियों के होते, तो आपके घर में एक अजीब से टेंशन वाला माहौल हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके घर में नेगेटिविटी ना हो, आपसे हो ना हो, लेकिन आप प्यार से एक ऐसी चीज़ बनाएं, कोई मीठी नमकीन जो घर के सब लोग खुश होके खाते हैं। चाय पीते हैं तो चाय बनाएं और गुरु जी को बोलें, गुरु जी मेरे घर का माहौल अच्छा रहे, मेरे घर में नेगेटिविटी ख़त्म हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक चाय बनाने में। आज ये आपका उपाय है। आप गुरु जी की संगत हैं, आपने घर में सबको अच्छे से अच्छा सा माहौल रखना है, तो घर के सब लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ बनाएं जो घर के सब लोग बैठ के खाएं। और आप जब वो चीज़ बनाएं तो आप गुरु जी का नाम लें। सबको काम बांटना बहुत आसान है कि ये काम कर ले, लेकिन जो काम जिसने करना है वो उस काम को भी तो उतने प्यार से शिद्दत से करे, तभी तो घर का माहौल अच्छा होगा। जो काम नहीं कर पाते हैं कई बार वो बहुत उनके अंदर एक बहुत एक ऐसा आत्मग्लानि सी होती है कि मैं नहीं कर पा रहा और बैठा हुआ हूँ, और जो कर रहे हैं वो इतना मुंह बना के काम कर रहे हैं, घर का माहौल ऐसे हुआ पड़ा है गंदा सा। उसको ठीक करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप गुरु जी की संगत हैं। तो आज गुरु जी आपके घर को ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप
कमा रहे हैं घर के लिए खाना, अगर आप इस समय खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, किसी का खाना पैक कर रहे हैं, किसी को खाना बना के दे रहे हैं, कुछ भी खाने से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो यकीन माने आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। घर की नेगेटिविटी ख़त्म होकर घर की पॉजिटिविटी आने वाली है। घर के खाने में कभी भी नुक्स ना निकालें, किसी ने भी बनाया हो, कैसा भी बनाया हो, बोलो बहुत अच्छा है। चूम चाट के गुरु जी का शुक्राना करके वो खाना खाएं, चाहे आपको उसका स्वाद अच्छा लगे चाहे ना लगे, क्योंकि स्वाद तो 2 मिनट का है, गले तक है। जैसे गले से आपने नीचे नवाला लिया, उसके बाद उसका कोई स्वाद नहीं रह जाता। इसलिए इस चीज़ को बहुत बढ़ावा ना दें कि इसको तो ये खाना नहीं बनाना आता, इसको स्वाद वाला खाना नहीं बनाना आता, इसने ऐसा बनाया वैसे बनाया। आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेवारी है, अगर आप छोटे हैं तो भी आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आप घर में किसी भी जगह पर हैं, बड़े छोटे मीडियम बीच में, तो भी आपकी जिम्मेवारी है घर में कैसे सुख शांति रहे। तो उसके लिए खाना सबसे बड़ी चीज़ है, सबके लिए खाना बनाएं और खुश होके बनाएं। आप घर के स्त्री हैं पुरुष हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो पुरुष सबसे अच्छे, जिसे कहते हैं ना, मास्टर शेफ़ होते हैं। अपने अंदर की ईगो को ख़त्म करें कि मैं आदमी हूँ, मैं क्यों करूँ। कर सकते हो आप, क्योंकि गुरुजी संगत बनाने वक्त ये नहीं सोचते कि ये आदमी है ये औरत है, संगत बना लेते हैं ना। तो आज अगर आप आदमी भी हैं और आप घर का माहौल ठीक करना चाहते हैं, तो चाय बनाएं, दूध बनाएं, कुछ चीज़ ऐसी बनाएं जो आपको बनानी आती है, घर के सब लोगों को खिलाएं या पिलाएं। असर देखें 7 अक्टूबर तक। अगर आपके पास ये वीडियो 7 अक्टूबर के बाद आती है तो 7 नवंबर तक, और अगर उस जो भी अगली 7 तारीख आएगी, जब भी आपके पास ये वीडियो आएगी, आप हैरान हो जाओगे कि घर में इतना अच्छा माहौल कैसे हो गया। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरुजी का चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी सुन रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगेगी, गुरु जी का सत्संग है, शेयर करें। गुरु जी को अच्छा लगता है जब उनके सत्संग शेयर होते हैं। सिर्फ अपना सत्संग ही शेयर ना करें, ये सत्संग जो आप सुन रहे हैं अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे ये किसी के काम आएगा, उनको शेयर करें। आप देखें, जब आप गुरु जी का सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग, बहुत आशीर्वाद आपको मिलता है। अब एक नया मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपको सिर्फ एक ही मेरा चैनल का नाम नहीं पढ़ा जाता, बल्कि कई सारे मेरे 4 चैनल के नाम एक ही वीडियो में आप पढ़ सकते हो। आप एक ही चैनल पे जाके मेरे 4 वीडियो देख सकते हो। तो ये स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आप जो ये ग्रीन में सर्कल में देख रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा, तो ऐसे जब आप इसको टच करेंगे ना, तो इसमें मेरे 4 चैनल के नाम खुल जाएंगे। आप उन 4 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, और आप उन 4 चैनल को देख सकते हो कि यही 4 चैनल हैं जो कि गुरुजी के हैं, जो मैं आप लोगों तक गुरुजी के थॉट, गुरुजी के प्यारे प्यारे कल्याण किए हुए शुक्राना सत्संग भेजती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये 4 ही जो चैनल हैं वो मेरे हैं। बाकी चैनल जिनमें आप कई बार मुझे भेजते हो कि आंटी आवाज़ तो आपकी है, पूरी की पूरी आपकी कॉपी की हुई है क्या, ये चैनल आपके हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे चैनल कौन से हैं। तो चलिए संगत जी, ये भी गुरु जी की कृपा हुई है कि उन्होंने एक नया कोलैबोरेशन का फीचर दिया है, जिससे कि मैं अपने 4 चैनल को एक ही वीडियो में आपको दिखा सकती हूँ। अब मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले दशहरा की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं ना कि जहाँ पे सच्चाई होती है वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सच्चाई की ही जीत हर जगह होती है। कोई आपके साथ कितना बुरा कर ले, झूठ बोल के, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पता चल जाता है कि जो सच्चाई है लोगों को वो पसंद आती है और सच्चाई की ही जीत होती है। तो चलिए अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, दीपा आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। दीपा आंटी, ये सत्संग में आज नवमी का आपको भेज रही हूँ, ये शुक्राना सत्संग। मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ और आपने
आपका एक सत्संग सुना था कल परसों ही मैंने, तो आपने कहा था कि जब भी अष्टमी या नवमी, जब भी कोई आपके घर पे कन्या आए तो आप सबसे पहले उनको जल प्रसाद पिलाना, और ये जरूर पिलाना। तो ये आज का शुक्राना सत्संग है दीपा आंटी। आज रात को गुरुजी ने मुझे 2 बजे उठा दिया अमृत वेला के समय। तो मैं उठी, थोड़ी सी देर मैंने मंत्र जाप किया और फिर मैं सो गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे सुबह जल्दी उठना है, कन्याओं के लिए लंगर बनाना है, तो मैं भी सो रही हूँ, आप मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तो गुरुजी ने मुझे 6 बजे उठाया सुबह। तो मैं उठी, गुरुजी से कहा गुरुजी 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी दीपा आंटी, मैंने ना गुरुजी का चंदन और जल प्रसाद मिला के लगा के मेरे कमर मतलब हार्ट के पीछे वाली जगह में काफी दर्द हो रहा था, मतलब अजीब सा, काम नहीं कर पा रही थी, मूड भी अपसेट था। और मैं सोच रही थी कि नवमी को कैसे कन्या जमाऊंगी, घर भी इतना गंदा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, मतलब बहुत अपसेट सी हो रही थी। पर गुरुजी की मेहर देखो कि मैं सुबह उठी 6 बजे और मैंने कहा गुरुजी मुझे सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है कन्याओं के लिए, और कैसे होगा, जल्दी से आप मेरा प्लीज काम करवा दो गुरुजी, मेरे से होगा नहीं, जल्दी जल्दी मुझे हिम्मत देना। गुरुजी की इतनी मेहर रही दीपा आंटी कि मैंने ना फटाफट अपना मतलब रूम वगैरह, किचन वगैरह सब साफ कर लिया, गुरुजी के सामने भी सब सफाई कर दी। ड्राइंग रूम में मैंने गुरुजी की गद्दी लगा रखी है, तो वहीं हम सब बैठते भी हैं पूरे समय, और गुरुजी के सामने हर बात भी करते हैं, गुरुजी को आते जाते बोलते भी हैं, बातचीत करते हैं। तो गुरुजी ने मेरा फटाफट फटाफट सब काम भी करवाया दीपा आंटी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज मेरा काम इतना मतलब इजीली मैं कर पाऊंगी, इतना साफ भी कर पाऊंगी। सफाई भी हो गई, मैंने 9 साढ़े 9 बजे मैं नहा के तैयार हो गई। माता जी के मैंने ना चना प्रसाद, चना की सब्जी बनाई, हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, माता को भोग लगाया, सब कुछ जोत वोत करी, और फिर है ना माता की आरती वगैरह करी। इतने में मेरे 10:30 पौने 11 बज गए, 11 बज गए। तो कन्याओं को लेने हम गए, मतलब मैंने अपनी बिटिया को भेजा कि जा लेके आ जा, और उसको कोई पहले गई थी तो उसको कोई कन्या दिखी, बोले हाँ मम्मी मुझे दिख रही नहीं है, क्या पता कोई कन्या मिलेगी भी या नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे घर आऊंगा कन्या के साथ, तो आएंगे वो जरूर, और उनकी बेटियां हैं 9 है माता जी, तो वो जरूर आएंगी, वो बुलाएंगे और वो नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, वो आएंगे जरूर, तो एक बार और जा। तो वो नहा धो के देखने गई, जितने में ना उसको 6 कन्याएं मिली और 1 लांगुर मिल गया। शुक्राना गुरुजी का, मेरे घर 6 की 6 कन्या मतलब और 1 लांगुर आया, 7 की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दीपा आंटी। मैं इतनी खुश हुई कि 7 नंबर की मुझे ब्लेसिंग भी मिली, और वो इतनी प्यारी प्यारी, इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं मेरे घर आई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का कि गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो आऊंगा। और दीपा आंटी आपने एक बात कही थी कि जब भी कोई कन्या आए तो सबसे पहले आप उनको जल प्रसाद जरूर पिलाना, तो वो भी एक सत्संग है कि आज का, कि मेरे को, मैं वो तो पिलाती जल प्रसाद, लेकिन एक कन्या जो थी वो आई, उन्होंने पूरा घर देखा, और आते ही उससे पहले ही है ना, मतलब आते ही उन्होंने कहा मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। मैं एकदम से खुश हो गई, मैंने कहा जो दीपा आंटी ने कहा था कि जल प्रसाद जरूर पिलाना, ये तो स्वयं ही गुरुजी की ही मांग रहे हो, शायद मुझे वही याद दिला रहे कि मुझे पानी पिलाना है सबसे पहले तुझे। तो शुक्राना दीपा आंटी कि है ना गुरुजी का, कि उन्होंने मुझसे आधे पहले पानी मांगा, फिर मैंने सबको पानी पिलाया, उनके पैर वैर चरण धोए, उनको बिठाया, उनको खाना वाना खिलाया, लंगर खिलाया, गुरुजी ने भी लंगर किया। और शुक्राना गुरुजी का कि इतना अच्छे से मैंने उनको लंगर कराया। और फिर दीपांडी जो एक वो कन्या थी वो पूरे घर में घूमी, और वो पूरे घर में मतलब घूमने के बाद बोली कि मुझे ना दही से पराठा या पूड़ी या मतलब रोटी खानी है। तो मैंने फिर बिटिया ने उनको दही दिया, उन्होंने दही से खाया, मतलब ज्यादा नहीं खाया दही से, लेकिन थोड़ा सा खाया। फिर उसमें हलवा खाया उन्होंने, तो हलवा खाते बोली हलवा बहुत अच्छा बना है। तो शुक्राना गुरुजी का दीपा आंटी, उन्होंने मतलब मेरे को ये एकदम से महसूस कराया कि मैं आया हूँ तुम्हारे घर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी कि तूने हलवा अच्छा बनाया है, तो
अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं दीपा आंटी मैं बहुत खुश हुई आज का लंगर प्रसाद वगैरह करवा के, मुझे इतनी खुशी मिली जितनी मैं सोच भी नहीं सकती। और इतनी सुंदर सुंदर इतनी प्यारी प्यारी कन्याएं मेरे घर पधारी, उनका पूजन किया मैंने, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी का कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। और फिर वो लंगर वगैरह करने के बाद भी सारी कन्या बोली कि हलवा बहुत अच्छा था। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि मैंने हलवा अच्छा बनाया, 7 नंबर की ब्लेसिंग दी 7 जनों ने आके। गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। दीपा आंटी मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ और मुझे मतलब इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, इतना मतलब महसूस होता है कि आप जो कहते हैं ना वो अक्षरश होता है। दीपा आंटी अगर मुझसे कुछ बोलने में, मेरे सत्संग कहने में कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। और दीपा आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें ना पॉजिटिविटी देते हैं, आप हमें समझाते हैं कि मतलब हर चीज़ में कि कैसे नज़र उतारनी है, कैसे अपने घर से नेगेटिविटी भगानी है। और गुरुजी जहाँ है मैं जानती हूँ कि उस घर में नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जिस घर में मुझे बहुत डर लगता था वह अब डर भी नहीं लगता है। और गुरुजी के आने के बाद तो मेरे न जाने कितनी परेशानियां थी जो मुझे परेशानी नहीं रखती। अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब सॉल्व हो रही है, सब धीरे धीरे सही हो रहा है। शुक्राना इतनी हिम्मत देने के लिए। दीपा आंटी बहुत सारी परेशानियों मेरे जीवन में थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा मतलब मुझे बना दिया कि अब वो परेशानी परेशानी लगती, अभी भी है वो परेशानी, खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो भी सॉल्व हो जाएगी और वो भी खत्म हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे पिता का, मेरी माता का, शुक्राना दीपा आंटी सभी का। और मेरे गुरुजी ही मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरा सब कुछ वही है, क्योंकि मेरा दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माता पिता वही हैं, मेरा पीहर वही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, अपना बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये सब जो कुछ हुआ ना आंटी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास के लिए। आपको विश्वास था कि अगर मैंने ये सत्संग सुना है, गुरुजी ने ये सुनवाया है, तो ये होगा। तो विश्वास के तो बेड़े पार हैं। ऐसे जब आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हो ना और फिर गुरुजी पे छोड़ देते हो, गुरुजी वो चीज़ आपके लिए कर देते हैं। लेकिन अगर आप पीछे पड़ जाते हो कि इतना टाइम हो गया, ये नहीं मेरे साथ हुआ गुरुजी, मैं तो कब से आपको मान रही हूँ, मैं तो कब से ये कर रही हूँ, मैं तो कब से वो कर रहा हूँ, तो गुरुजी कहते हैं फिर ठीक है, मैं तेरे पेशेंस का पहले इम्तिहान ले लूँ, उसके बाद सारे काम करूँगा। विश्वास करें और गुरुजी आपका, कहते हैं ना, आपकी नैया पार लगाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल गए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, दीपा आंटी जी। जय गुरु जी, सत्संग जी। दीपा आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के आगे बैठकर कर रही हूँ, अपने गुरु जी के पावन मंत्र से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर के, मेरे सास ससुर, मेरी जेठ जेठानी, उनके दोनों बच्चे, मेरे गुरु जी के दामाद, मेरे पति अंकल, मैं, उनकी बेटी ज्वाला, रोहित, नितिन, उनके नाते सबकी तरफ से मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, करोड़ों करोड़ों मस्तक नमन करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी जी, मैंने आपका सत्संग सुना था, आपने कहा था कि जब कंजक अष्टमी वाले दिन कंजक पूजन करेंगे तो आपने बोला था कि 4 कन्या हो, 3 कन्या हो, जो भी हो, आपने पूजन करना है तो उनको जो जल प्रसाद देना है, जो बच जाए आपने पी लेना है और बाकी छिड़काव कर देना है। दीपा आंटी जी,
पांडे जी मैंने दुकान से 3 चुन्नियाँ मंगवाई थी लड़कियों के लिए। अभी पांडे जी हमने कंजकें बुलाई थी तो कंजकें 4 आई थी और एक लड़का आया था। दीप आंटी जी आपने 4 कंजकें बोली थी और कुदरती ही 4 ही कंजकें आई, 2 नहीं आई, वो स्कूल को चली गई थी। और दीप आंटी जी मैंने 3 चुन्नियाँ मंगवाई थी तो गुरु जी की कृपा देखो कंजकें हमारे घर में 4 आई थी तो वो चुन्नियाँ भी 4 ही थी। 3 मंगवाई थी तो वो 4 चुन्नियाँ ही थी। मैंने गुरु जी की कृपा से उनको चुन्नियाँ उड़ाई और गुरु जी ने हमसे कन्या का पूजन करवाया और मैंने उनके पाँव धोए और वो भी पानी छिड़काव किया जो आपने बताया था। जल प्रसाद देना वो भी दिया, वो भी हमने पिया। वो बाकी जल प्रसाद छिड़काव कर दिया मैंने और मैंने अपनी बेटी को दिया, मैंने सास ससुर और किसी को नहीं दिया क्योंकि दीपा आंटी की वो अच्छा नहीं समझते इसलिए मैंने नहीं दिया। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं जल छिड़काव भी नहीं किया वहाँ, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। टोक टोकाई हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। त्रिपाठी जी मेरा यहीं तक सत्संग था, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी दीपा आंटी जी एक बात कहना भूल गई, आपने कहा था कि पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वो गुरु जी आपका ठीक कर देंगे। तो हमने जो 50,000 रुपया लिया था मैं अपनी बहन से तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने दिलवा दिया है। इसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। उस गुरु जी के आगे ये प्यास है कि वो अपने नाते बड़ी रोहित को ट्रेनमैन की भर्ती भरी है उसने। और दीपा आंटी जी पहले वो भर्ती 25-26 को थी, वो कैंसिल होगी, अब अक्टूबर की 7 तारीख को है। तो गुरु जी के आगे मैं यही बोलती हूँ, गुरु जी आपने अपने बच्चों के साथ जाना है और अपने बच्चों का हर काम सिद्ध करना है, उनका कल्याण करना है। अपने बच्चों को चढ़ती कला में रखो, सब बच्चों को चढ़ती कला में रखो, सबके आयु यश बढ़ाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको नौकरियाँ ब्लेस करो जो बच्चे बेरोजगार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दीपा आंटी को बहुत ब्लेस करो, उनके घर परिवार को, घर संसार सबको बहुत ब्लेस करो, खुश आयु यश बल बढ़ाएं और दीपा आंटी को तंदुरुस्ती बख्शे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, दीपा आंटी को जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, और थैंक यू सो मच इतना प्यारा शुक्राना सत्संग करने के लिए और मेरे को ब्लेसिंग देने के लिए। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि देखिए 7 अक्टूबर की डेट उनको मिली है और गुरु जी ने जो उपाय या जो थॉट पहले बुलवाया है वो 7 अक्टूबर तक ही मेरे ख्याल से डेट बोली अभी जो मैंने शुरू में बोला। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। सबके बच्चों को, बड़ों को जो गुरु जी ब्लेसिंग देना चाहते हैं वो दे और जो सबके लिए अच्छा हो वो उसको उनको मिले। जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होगी, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होगी, क्योंकि ये इतना ब्लेस्ड सत्संग आपने सुने हैं। ऐसे ही नहीं होता कि जो आपने सुन लिया तो आपको लगता है ये तो होना ही था, लेकिन किस तरीके से हुआ, गुरु जी की किस आज्ञा से हुआ वो समझने की कोशिश किया करो। क्योंकि खेतरी माता आपने बीजी हुई है घर में, आप सारे नवरात्रे रख रहे हैं, आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा है, आप अष्टमी कर रहे हैं, नवमी कर रहे हैं, लेकिन वो किस ढंग से हो गई यादगार, वो बड़ी चीज़ है। तो चलिए संगत जी, अपने आपके साथ जो गुरु जी कल्याण करते हैं अगर आप वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं बाकी संगत के साथ शेयर करूं, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9971558079, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर या बोल कर भेज सकते हैं। और प्लीज़ फ़ोन ना करा करें, मैं फ़ोन अटेंड नहीं करती। तो मेरे से अगर सत्संग अपलोड करने में कोई भी गलती होगी हो
तो गुरु जी मुझे माफ़ करें और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।